सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्हें कुर्सी संभाले 4 दिन के अंदर एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि अदालत ने दिया है। कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म करने का आदेश दिया, पर इसके खिलाफ राज्यों की तरफ से फेडरल कोर्ट में याचिका दी गई और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल इस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। ट्रंप भड़के हुए हैं, देखना होगा कि आगे क्या करते हैं। मगर इस बीच यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए उन्होंने एक बड़ा दांव चला है। पुतिन से बातचीत का ऑफर तो पहले से ही दे रहे थे, पर अब वो इसमें चीन को भी शामिल करना चाहते हैं और लगे हाथ चीन के रिश्ते अच्छे करने का भी दावा कर रहे हैं। रूस और चीन की दोस्ती देखते हुए ट्रंप की यह रणनीति कारगर हो सकती है, बशर्ते बातचीत के लिए पुतिन तैयार हो जाए। आज ट्रंप की रणनीति पर बात करेंगे और इसी के साथ बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेहमान बनने के खतरे पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रंप से, जिन्हें जन्मजात नागरिकता कानून के मामले में कोर्ट से झटका लगा है। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव आदेश से इसे खत्म कर दिया, पर कोर्ट ने के जज ने माना है कि ये गैर संवैधानिक है। अभी सिर्फ 14 दिनों के लिए इस कानून पर रोक लगाई गई है, पर आसार है कि इस कानून को लेकर ट्रंप को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। हम आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के आदेश के बाद नागरिकता के मसले पर अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और इसमें बड़ी तादाद में भारतीय भी हैं। देखिए रिपोर्ट। I, Donald John Trump, do solemnly swear. Congratulations, Mr. Trump. रॉकेट की रफ्तार से जा रहे थे ट्रंप, मगर कोर्ट की दखल से अटक गए। जन्मजात नागरिकता को लेकर टशन में कड़ा कदम उठाया था, मगर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म करने का फैसला किया, मगर इसके खिलाफ फेडरल कोर्ट में याचिका जाते देर नहीं लगी और 2 दिन के अंदर फेडरल कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता अधिकार खत्म करने के फैसले पर 14 दिन के लिए रोक लगा दी। कहने की जरूरत नहीं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे ट्रंप के लिए ये बड़ा झटका है। We are thrilled that the court saw the seriousness and the urgency of the complaints and requests for a temporary restraining order brought by the state of Washington, Oregon, Arizona, and Illinois, and are thrilled that the judge issued a temporary restraining order directing the United States government to take no further action in enforcing and implementing the unconstitutional and un-American executive order attempting to eliminate birthright citizenship in America. जन्मजात नागरिकता पर ट्रंप के फैसले के खिलाफ वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्यों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने इस फैसले पर स्टे लगाया है। बहस के दौरान वो हैरान हुए और जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील से पूछा कि इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं। ये बहुत परेशान करने वाला है और साफ तौर पर असंवैधानिक है। इस मामले में फेडरल कोर्ट के जज की टिप्पणी ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि 40 साल से ज्यादा के अनुभव में उनके सामने ऐसा कोई केस नहीं आया जो इतना असंवैधानिक हो। इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होनी है। Well, in order to amend the United States Constitution, there is a pretty well laid out process to do that. And I think what the order today reinforces is that no one individual, not even the President of the United States, can simply erase what it means to amend the Constitution and the process therein. If Congress wanted to move to take action and the states wanted to ratify something that amended the United States Constitution, they could certainly take that action. 20 जनवरी को जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब अमेरिका में अवैध एंट्री पर सख्त फैसला लिया था। तमाम ऐसे लोगों को अमेरिका से बाहर करने का आदेश दिया था जो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, पर इसके साथ ही ट्रंप ने एक चौंकाने वाला आदेश भी दिया। एक दस्तखत से उन्होंने अमेरिका में 1868 से लागू बर्थ राइट सिटीजनशिप पर झटके में रोक लगा दी। इस आदेश को लागू करने के लिए 19 फरवरी यानी 30 दिन का वक्त दिया गया।
ट्रम्प के इस फैसले के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा है। अंदाजा है कि इससे अमेरिका में हर साल 1.5 लाख नवजातों के लिए नागरिकता का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे अप्रवासी जो कानूनी तौर पर अमेरिका में हैं और जिनको उम्मीद थी कि उनका बच्चा जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिक हो जाएगा, इस वक्त बड़ी चिंता में है। जन्मजात नागरिकता पर राष्ट्रपति का फैसला ज्यादातर अमेरिकी राज्यों को भी नागवार गुजरा है। इसीलिए अगले ही दिन 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस आदेश को रद्द करने की मांग की। दलील दी गई कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और संसद के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लेटकिन ने कहा कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो राजा नहीं है। वे कलम के एक झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते। अभी इस मामले में कोर्ट ने स्टे लगाया है। सुनवाई आगे होनी है, पर कोर्ट के आदेश से ट्रंप भड़के हुए हैं। व्हाइट हाउस में जब मीडिया ने सवाल पूछा तो ट्रंप ने इशारे में कोर्ट पर सवाल उठा दिए। साफ है कि ट्रंप आसानी से हार नहीं मानने वाले। अपने फैसले को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। हासिल क्या कर पाएंगे, ये बात की बात है। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि ये कानून ट्रंप और उनके समर्थकों को नापसंद क्यों है। असल में इस कानून का फायदा उठाकर गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं। बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। बच्चे की नागरिकता के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। अमेरिका में ये ट्रेंड काफी लंबे समय से है। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म कहते हैं और ये बात ट्रंप को अमेरिकी लोगों के हितों के खिलाफ लगती है। मगर अब सवाल है कि अगर कोर्ट ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ माना और रद्द कर दिया तो ट्रंप क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ट्रंप के फैसले से अमेरिका में इतनी हलचल है कि वहां 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है, क्योंकि उस दिन से जन्मजात नागरिकता बंद होने का आदेश ट्रंप ने दिया है। हालांकि अब इस पर रोक लगी है, फिर भी गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सर्जरी करवाना चाह रही हैं। हालांकि इससे मां और बच्चे के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के आदेश के मुताबिक वैसे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी जिनकी मां अवैध रूप से वहां रह रही हो। अगर कानूनी तौर पर भी अमेरिका में गई हो मगर अस्थायी निवासी हो, पिता को भी बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक होना होगा। अब ऐसे लोग जो कि अस्थायी वीजा पर अमेरिका में हैं और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, अब उनके बच्चे की नागरिकता को लेकर संकट खड़ा हो गया है। बहरहाल कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, देखना यह होगा कि ट्रंप आगे क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल सुनिए क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। टेम्परेरी रेस्ट्रेंट है कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब उसमें ये अपील करेंगे, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होंगे, डिस्कशन होंगे। वो देखा जाएगा कि वो आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उनके, उसका वाकई में वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो होगा, लेकिन इस बीच में मैं समझता हूँ कि जैसे आज से लेकर के जब तक ये फाइनल डिसाइड होता है, तब तक जो लोग पैदा होंगे वहां पर, चाहे वो इंडियंस के बच्चे हों या किसी और के हों, हो सकता है कि उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती रहे। लेकिन ये बात आज नहीं तो कभी, क्योंकि आज देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर माने जा सकते हैं। एक तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट से आए, जो स्विंग स्टेट्स हैं उनसे सपोर्ट किया। दूसरा सेनेट और कांग्रेस दोनों ही का वहां पर उन लोगों का वर्चस्व है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका में जो पार्लियामेंट्री जो भी उनका सिस्टम कांग्रेस और सेनेट का है, उसमें बड़ी हर चीज जो है एक एक चीज आसानी से नहीं पास होती है। ऐसा नहीं है कि एक अब हमने ब्लैंकेट सबने कर दिया। कई सारे डेमोक्रेट्स आपसे डिफर करते हैं, कई सारे रिपब्लिकन आपसे डिफर करते हैं, तो आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। तो आगे क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी सरकार जो है इसके अगेंस्ट में अपील करेगी कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाए। फिलहाल ट्रंप के फैसलों से अमेरिका में हलचल मची हुई है। इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा पाएंगे। ट्रंप लगातार पुतिन को बातचीत का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप या फिर उनकी टीम ने कोई ठोस प्लान नहीं बताया है। सब कुछ इसी बात पर निर्भर है कि पुतिन ट्रंप की बात मान ले। अब ट्रंप ने इसके लिए चीन की तरफ हाथ बढ़ाया है। चीन से रिश्ते बनाने का दावा करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन मामले में चीन को भी शामिल होना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में।
Mr. President, do you think that sanctions on Russia will force President Putin to negotiate? I don't know, but I think he should make a deal. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Donald John Trump. ट्रंप को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्लान भी नहीं है। मगर एक बात तो साफ है कि वो शिद्दत से यूक्रेन की लड़ाई खत्म देखना चाहते हैं। हालांकि पुतिन ने उनके प्रस्तावों पर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अधिकारियों के लेवल पर भी कोई बात नहीं हुई। मगर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि वो पुतिन से मिलेंगे, मिलकर बात करेंगे और युद्ध को खत्म होना होगा। यही बात उन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी दोहराई। Ukraine is ready to make a deal. Just so you understand, this is a war that should have never started. If I were president, it would never have started. ट्रंप इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की, मगर फोकस रूस और यूक्रेन पर रखा। एक बार फिर संदेश दिया कि युद्ध किसी के हक में नहीं, इससे बड़ी तादाद में लोग मारे गए। Ukraine is that far more people have died than is being reported. And I've seen that. But far more people have died. When you look at a city that's become a demolition site where big buildings have been collapsed by missiles hitting them and everything else. अपने चुनाव प्रचार से ही ट्रंप यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन सरकार पर हमलावर रहे। दावा किया कि इधर राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे, उधर युद्ध खत्म हो जाएगा। शपथ के दौरान भी और उसके बाद भी वो लगातार पुतिन से बात करने और जल्द युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे हैं। हाँ, मगर ये नहीं बता पा रहे कि युद्ध खत्म कैसे होगा। पहले कहा कि एक दिन में जंग रुक जाएगी, पर 4 दिन बाद भी वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, जबकि उनके सलाहकार मान रहे हैं कि ये काम इतना आसान नहीं। जंग की अपनी पेचीदगी है, सुलह समझौता करने में कई महीने लग सकते हैं। मगर ट्रंप तो ट्रंप ठहरे, कभी प्यार से तो कभी चेतावनी देकर रूस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ट्रंप के बातचीत वाले प्रस्ताव पर पुतिन ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, मगर इस बीच उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से ऑनलाइन बात जरूर कर ली। ट्रंप को दिखा दिया कि रूस और चीन करीब है। लगता है इसके बाद दबाव उल्टे ट्रंप पर बढ़ गया है। शायद इसीलिए ट्रंप ने पहली बार युद्ध खत्म करने में चीन की भूमिका को स्वीकार किया है। साफ कहा कि चीन की मदद से ये युद्ध रोका जा सकता है। Good conversation with China, they would have been involved, and that would have been an unbelievable thing for the planet. इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप के एजेंडे में चीन सबसे ऊपर है। चीन पर शिकंजा भी कसना है और साथ ही रिश्ते भी बेहतर करने हैं। इसलिए ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिनपिंग को दोस्ती का पैगाम दिया है। He called me, but I see it very good. I think that we're going to have a very good relationship. संकेत है कि ट्रंप यूरोप के इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सभी विकल्पों पर काम कर रहे हैं। एक बात उनके समझ में आ गई है कि अगर दबाव बनाने की कोशिश हुई तो रूस और चीन की गोलबंदी से तनाव और बढ़ जाएगा। लिहाजा ट्रंप शायद अब चीन को भरोसे में लेना चाहते हैं। I will tell you that President Putin really liked the idea of cutting way back on nuclear, and I think the rest of the world, we would have gotten them to follow, and China would have come along too. China also liked it. हालांकि इससे पहले ट्रंप ने समझौता नहीं करने की सूरत में रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी और इससे माहौल में तनातनी महसूस की गई। रूस ने दो टूक जवाब दिया कि ट्रंप की रूस पर प्रतिबंध लगाने और टैरिफ थोपने की धमकी में कुछ भी नया नहीं है। पुतिन ने पहले भी जंग रोकने की बात कही, लेकिन अगर जंग रोकनी है तो इसके लिए यूक्रेन को तैयार करना पड़ेगा। हम इस पहल का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति का प्रवक्ता ने कहा कि रूस बराबरी की बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद ट्रंप भी संभले। सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं रूस को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने दूसरा विश्व युद्ध जीतने में हमारी मदद की थी। ट्रंप बार बार दलील दे रहे हैं कि जंग से खुद रूस को बड़ा नुकसान है। ये जंग दुनिया के लिए भी ठीक नहीं। हैरत की बात है, ट्रंप को ये भी लगता है कि अगर सऊदी अरब और पेट्रोलियम निर्यातक देशों तेल की कीमत कम कर देते हैं तब भी यूक्रेन में जंग खत्म हो जाएगी। सवाल है कि क्या अपनी शर्तों को मनवाए बगैर पुतिन जंग रोकेंगे? पुतिन को मनाने के लिए ट्रंप के पास क्या ऑफर है? उनका कौन सा दांव चलेगा? ये अभी साफ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय विदेश मंत्री भी शामिल हुए और अगले दिन उनकी मुलाकात विदेश मंत्री रूबियो से हुई और इस मुलाकात में बांग्लादेश के हालात पर भी चर्चा हुई है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार का रुख जिस तरह से भारत विरोधी होता जा रहा है और पाकिस्तान से जिस तरह से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, वो चिंता का विषय है। खासकर बात अगर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम 21 जनवरी को बांग्लादेश पहुंची और आज इस टीम का दौरा खत्म हो गया। ISI टीम की नेतृत्व पूर्व रक्षा अधिकारी मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर ने किया है। दशकों बाद ISI की टीम ढाका पहुंची और माना यह जा रहा है कि इस यात्रा में सैन्य और सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत हुई है। मैसेज साफ है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय रणनीति के तहत भारत के खिलाफ साजिश बुनने के लिए बांग्लादेश के साथ मजबूती से जुड़ना चाहता है। ISI का जो रिकॉर्ड रहा है उससे इस बात से इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता है कि वो बांग्लादेश के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत करने के बहाने भारत के खिलाफ साजिश बुन सकता है और जानकार भी मान रहे हैं कि उसकी कोशिश सीमावर्ती इलाकों में हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने की हो सकती है। इसीलिए भारत को अपने सरहदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत होगी। सुनिए क्या कहना है इस पर एक्सपर्ट्स का। तो पाकिस्तान जरूर वो उसमें टांग अड़ाएगा अपनी, और उनकी बड़ी पुरानी एक तमन्ना है कि किस तरह से भारत के खिलाफ बांग्लादेश को किया जाए। जब मैं 86-89 में था तब भी पाकिस्तानी वहां बहुत एक्टिव थे और उनका आज ये सक्सेसफुल मिल गया उनको। लेकिन कोई ये तो चलता रहता है डिप्लोमेसी में, कभी आपका प्रो गवर्नमेंट आएगी, कभी दूसरी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन उनके देश के उसके लोगों को ये देखना है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।